साथिया है मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ब्रेकअप से डील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म या फिर स्टिल चांसेस हैं कि कनेक्शन रिवाइव हो जाए और पैचअप हो जाए आप दोनों के दरमियान। अगर ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या सब कुछ ख़त्म या फिर पैचअप हो सकता है, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है जो कि ब्रेकअप से डील कर रहा है राइट नाउ, इज इट ओवर, यस और नो। मुझे लगता है कि राइट नाउ करंटली जो भी कनेक्शन में जो भी आपका कनेक्शन है उसमें कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा या आपके कनेक्शन के फेवर में नहीं जा रहा, लेकिन ये मोमेंटरली एक एनर्जी है या एक वाइब है। सो जो हो रहा है उसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये मोमेंटरली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि यही चलता रहेगा, बैकवर्ड ही एनर्जी चलती रहेगी जहाँ पे चीज़ें वर्स होती जाएंगी, ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक नो डाउट कि ऐसा चल रहा है राइट नाउ, लेकिन ये लास्टिंग एनर्जी नहीं है कि ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। इज इट ओवर आप दोनों के दरमियान में, यस और नो। मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद इस कनेक्शन का ख़त्म होना आप दोनों के लिए अच्छा था और है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है राइट नाउ भी जो करंटली आप डील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। अगर आप इस चीज़ को जोड़ कर रखना चाहोगे तो उतना ही हर्ट होगे। लेट गो कर दोगे या चीज़ें ख़त्म होने दोगे तो उतना आपके लिए बेहतर है। शायद आपके लिए इट्स नॉट गोना बी एन ईजी थिंग टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि बहुत ईजी रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है आपने अपने आप को इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में, लेकिन राइट नाउ इसकी एंडिंग जो है या जो आप लोगों की सेपरेशन चल रही है या ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, वो मस्ट है। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी इस कनेक्शन में आ चुकी थी और जितनी टॉक्सिसिटी या एक नॉन कमिटल एनर्जी थी, दिस नीड्स टू एंड। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ होते हुए भी आई एम श्योर कि मेजॉरिटी लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो इस इंसान की ज़िंदगी में होते हुए भी लैक फील कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये जो लैक है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था या है कि आप इससे ब्रेक फ्री कर लो तो ही अच्छा है आपके लिए। सो अगेन इवन दो सिचुएशन बैकवर्ड जा रही है, चीज़ें वर्स हो रही हैं, आप कोशिश भी शायद आप में से कुछ लोग कर रहे हो कि रिवाइवल हो जाए, कनेक्शन वापस हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि यू हैव टू लेट इट बी, एटलीस्ट कुछ महीने, कुछ हफ्ते आपको इस इंसान को, इस सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली डिटैच करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि कुछ क्लैरिटी आपको दिख सकेगी अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। बहुत ज़रूरी है ये एंडिंग जो कि आपकी राइट नाउ अपने पर्सन के साथ चल रही है। ट्राई करो कि इसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं करो। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना आपकी ज़िंदगी जो है वो फकड होती जाएगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है अभी की सिचुएशन में जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया था, इट्स मोर लाइक जितना एफर्ट करोगे उतना चीज़ें वर्स होंगी। जितना आप एक वो चीज़ है ना कि आप आपके हाथ में कोई जैसे कोई फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कोई रस्सी है आपके हाथ में, आप उसको जितना खींच रहे हो उतना आपका हाथ छिल रहा है, आपका हाथ पे ज़ख़म हो रहे हैं। जितना जल्दी आप उस चीज़ को छोड़ दोगे आपकी सफरिंग, पेन ख़त्म हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आपका जो कनेक्शन है वो एक रस्सी के आपने जैसे रस्सी को पकड़ा होता है, उसी तरह से आप पकड़ रहे हो, आपको हर्ट कर रहा है वो कनेक्शन, आपको सफ़र कर रहे हो आप उस कनेक्शन की वजह से। आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, अपने लिए बुरा फील करने लग गए हो।
तो यू नीड टू लेट इट गो। जब आप इसको लेट इट गो करोगे तो थोड़ी देर दर्द होगा हाथ पे, देन उसके बाद हील हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। आपकी हीलिंग का काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। अभी आप मेजॉरिटी लोग, क्योंकि शायद आप इतना प्यार करते थे इस इंसान को या इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में कि आपके लिए लेट गो करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब आप कर दोगे, वंस यू हैव डन दैट, आप इस पूरी सिचुएशन से ऐसे उभर के आओगे कि यू हैव नो आइडिया अबाउट। आपको इतनी क्लैरिटी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे इसके बाद। सो ये ब्रेकअप जो है, इसको ऐसे नहीं लो कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा हो गया आपके साथ। ये अच्छा हुआ है आपके लिए इन अ वे जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीजंस ले सकोगे आने वाले टाइम में। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप सोचोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कहाँ पे डिड यू मेक दैट मिस्टेक, आपसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ आपने बंदे को या बंदी को सर पे चढ़ाया था, और कहाँ आपके लिए इतना टफ इसीलिए हुआ क्योंकि बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में, इम्बैलेंस था, वन साइडेड था। तो वो चीज़ें जब आप रियलाइज़ करोगे तो मुझे लगता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकोगे और आप एफर्ट करना छोड़ दोगे इस इंसान को, इस कनेक्शन के लिए वर्क करने को। आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, यू आर वर्दी ऑफ लव। जो आप देते आए हो अभी तक, वो आपका टाइम है अब आपको भी वही लव मिले। सो वो अंडरस्टैंडिंग वो जब आएगी तो आप सरेंडर कर दोगे अपनी लव लाइफ अपने रब के ऊपर। जब आप सरेंडर करते हो इस होप के साथ कि कुछ अच्छा या पॉजिटिव आएगा, तो अगर यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने का लिए आना होगा इस इंसान को, तो ये आ जाएगा। लेकिन कोई और भी आ सकता है जो कि डिज़र्विंग हो आपको लेकर, जिसको आपकी कदर हो, जिसको आपके लिए, आपके दिल में जिसके लिए रिस्पेक्ट हो, और जो आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। सो बहुत ज़रूरी है ये ब्रेकअप। कनेक्शन रिवाइव होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन रहेगा आने वाले टाइम में, और अगर आप चाहो तो इस इंसान के साथ आ सकोगे, और अगर आप चाहो तो आगे बढ़ सकोगे। लेकिन आपके लिए, इस इंसान के लिए अभी फ़िलहाल कोई भी एफर्ट करना इज़ नॉट राइट। Right now, detachment, separation is the only solution to the suffering जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है लव लाइफ को लेकर। So instead of putting effort इस कनेक्शन को लेकर, it's time कि आप completely ख़त्म कर दो ये सोचना इस इंसान के बारे में, कुछ भी माइंड में लाना, completely detach कर लो अपने आप को। Let's see more cards here. So will you guys patch up in the future? क्योंकि अभी तो मुझे ये एंडिंग दिख रही है और मुझे लग रहा है कि सिचुएशन नेगेटिव रहेगी, और अगर आप कोशिश करोगे टू वर्क इट आउट और नेगेटिव हो जाएगी। सो ड्रॉप इट ऑफ अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से, अपने थॉट प्रोसेस से, जस्ट ड्रॉप इट ऑफ। जब आप ये कर लोगे तो क्या आपका पैचअप हो रहा है? मुझे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन इट्स व्हेन आई से आप मीन्स कि दोनों, आप आगे नहीं बढ़ोगे लेकिन आपकी लव लाइफ स्टक हो जाएगी। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ? चांसेस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि पैचअप होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली कह दूँ कि आप में से अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ हमारे साथ ये तो हो गया या ये हो रहा है, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं हुआ। फ्यूचर क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं करते जो आपको करने की ज़रूरत है। यू नीड टू ड्रॉप इट ऑफ। आप ड्रॉप इट ऑफ करोगे तभी आपकी सफरिंग कम होगी, तभी आप हील करोगे, तभी आप सरेंडर करोगे, तभी आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए आएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते अपने एंड से और आप वही ऑब्सेशन लेकर आगे चलते हो, वही मैडनेस लेके पर्सन को परस्यू करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने लिए कहाँ पे गलत कर रहे हो। अगैन, जब आप सेपरेशन में होगे, डिटैचमेंट में होगे, कनेक्शन एंड कर चुके होगे, सफरिंग को ख़त्म कर चुके होगे, हील करोगे अपने आप को, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यू नीड टू सरेंडर। जब आप सरेंडर करोगे तो तब मुझे लगता है कि ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ इस कनेक्शन को लेकर भी और नए कनेक्शंस को लेकर भी बढ़ेंगे, और तब जाकर रिकन्सिलिएशन का जो एक सिचुएशन है वो मुझे डेवलप होती दिख रही है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए पॉज और एक स्टैग्नेशन है लव लाइफ में, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप भी बढ़ रहे हो या आपका पर्सन भी आगे बढ़ रहा है। इट्स मोर लाइक कि एक सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आप और आपका पर्सन सोचेगी कि क्या मैं उसको रीच आउट करूँ, क्या मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ, क्या मैं चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जाकर मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो एटीट्यूड जो है अपना चेंज करते हुए आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन
ये वो मेजॉरिटी लोग हैं जो कि अपने ऊपर काम करके हील कर रहे हैं अपने आप को और अपनी लव लाइफ को ऑब्सेसिवली नहीं सोच रहे हैं, बस सरेंडर कर रहे हैं अपने गॉड को कि ये सिचुएशन है, मैं ये इंटेंड करता हूँ, जस्ट ब्रिंग मी दैट। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, इतना ज़्यादा लव लाइफ को लेकर नहीं सोचते हो, नेगेटिव नहीं सोचते हो, ऑब्सेस नहीं करते हो। दैट्स हाउ योर लव लाइफ इज गोइंग टू चेंज विद दिस पर्सन। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज क्रिएटिंग द सफरिंग। पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद के साथ जो कर रहे हो वो आपका सारी सिचुएशन ख़राब कर रहा है। सो क्या आपका इस इंसान के साथ पैचअप होगा, हाँ या ना? मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अवेयरनेस आएगी, वो होगा पहले, उसके बाद जाकर आप खुद के साथ जस्टिस करोगे और उसके बाद जाकर जो आप चाहोगे वो आपको मिल सकेगा, चाहे वो ये पर्सन है, चाहे आप ये डिसाइड। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग शायद ये डिसाइड करेंगे कि यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि जो आप सफ़र कर चुके हो इस कनेक्शन में, वो जब आप रियलाइज़ करोगे ना, जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग, और वो सब जब आप एनालाइज करोगे अपनी लाइफ को और अपने आपने जो गिवन किया कनेक्शन में और जो पर्सन ने आपको दिया इन रिटर्न, मुझे लगता है कि आप शायद मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मूव ऑन करना चूज़ करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि स्टिल विश करेंगे, डिज़ायर करेंगे, इंटेंड करेंगे कि गॉड मुझे यही पर्सन चाहिए, एंड देन सरेंडर कर देंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि नहीं, यू हैव हैड एनफ ऑफ इट, और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हीलिंग मस्ट है, इनर वर्क मस्ट है। जब तक ये नहीं होगा, आपको खुद के लिए क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपके लिए राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप हील करोगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि क्या आपको सेम पर्सन चाहिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लगता है कि नहीं, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। जो भी आप डिसाइड करोगे वो हो पाएगा लेटर ऑन। मेजॉरिटी लोगों के लिए अभी आपकी लव लाइफ स्टक होने वाली है। अभी ये पहले सफरिंग एंड होगी, फिर उसके बाद आपकी लाइफ स्टक होगी, उसके बाद जाकर चीज़ें बदलेंगी, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगी। चाहे आप चूज़ करते नया पर्सन के लिए वो हो जाएगा, पास्ट पर्सन के लिए चूज़ करते हो और सरेंडर करते हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ऑब्सेशन हैज़ टू कीप आउट। आपके माइंडसेट में ऑब्सेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। आपकी माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि अब यू आर एंड यू हैव टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। सो वो जब चीज़ हो जाएगी तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। लेट मी टेक 2 कार्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ। आपका पर्सन आपको लेके टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि नॉन कमिटल इसलिए है क्योंकि उसको आप में वो एक शादी मटीरियल वाला पर्सन दिखता नहीं है, फॉर वट एवर रीज़न। चाहे आपका सेक्सुअल कनेक्शन रहा है इसलिए, चाहे वो सती सावित्रा टाइप का पर्सन चाहता है, वो वाली चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि उसको लगता है कि शायद ये डिसीजन गलत रहेगा उसकी ज़िंदगी का, प्यार फीलिंग्स वो सप्रेस कर रहा है राइट नाउ कमिंग टू द थिंग कि मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर ये जो इसका एटीट्यूड है, मेंटल एक प्रोसेस है जो उसका चल रहा है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो बदलेगा। अगेन ये जो सेपरेशन है इसको आपने यूज़ करना है अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को और से लर्न करने के लिए। आपने चेज़ नहीं करना पर्सन को, और आपने वो सब नहीं करना जो आप पहले करते आए हो, एंड दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड हैव द क्लैरिटी। शायद अभी भी वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है इन्हीं रीजंस की वजह से। उसको लगता है कि आप कहाँ जाओगे, उसको लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहेगी। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या फील करेगा आपके लिए। वन लास्ट कार्ड। ओके, आपकी तरफ ज़्यादा अटैच होगा, आपसे ज़्यादा अटैच होगा राइट नाउ। शायद जितना ये आपसे डिटैच है, सेपरेटेड है, अनइमोशनल है आपको लेकर राइट नाउ, उतना ही ये ज़्यादा आपके बारे में क्रेज़ी होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को उस जगह लेकर आते हो जहाँ पर आपका ख़ुद को लेकर जो एक एटीट्यूड है वो बदले, और एक फेथ आए कि अब आपने वो सब नहीं करना जो आप करते आए हो, और अब आपको बग़ैर कुछ किए मिलने वाला है बहुत कुछ। सो ये अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस आ जाएगी तो आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। मुझे लगता है लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ पैचअप करोगे और कुछ लोगों के लिए आप चूज़ नहीं करोगे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। और ये सबके लिए डिफरेंट होगा। आप में से कुछ लोग होंगे जब आप जब वो टाइम आएगा जहाँ पे आप अकेले रहना चाह रहे हो, जहाँ पे आप सोचना चाह रहे हो,
उस टाइम पे आप ये डिसीजन लोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। लेकिन आप उसको चांस देते हो नहीं देते वो आपकी चॉइस रहेगी। एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी पिक दैट अप, फिर मैं उसके बाद ऐड करती हूँ। सो लेट्स सी, एक और कार्ड, क्या ओरेकल गाइडेंस है राइट नाउ आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ क्या गाइडेंस है आपके लिए। Inner child, the fairy of playfulness reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly, fun, but stay safe. मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका टाइम है कि अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। बहुत सफ़र कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, बहुत इरिटेट हो गए, अनॉयड हो गए, अपसेट हो गए। इट्स टाइम फॉर यू टू एंजॉय योर लाइफ। अपना फोकस अपनी लाइफ के ऊपर लेकर आओ, अपने आप के ऊपर लेकर आओ, अपने फन एलिमेंट के ऊपर लेकर आओ। डू द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग। पर्सन को सोचना, रोना धोना, बहुत सोच लिया कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। ग्रेटफुल हो जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं, उन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हो, उन चीज़ों को सोचकर जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और आप खुश हो जिन चीज़ों से। फाइनेंशियल है, फैमिली है, मटीरियलिस्टिक है, जस्ट गेट हैप्पी अबाउट इट। जब आप ये सब एंजॉय करने लगोगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रुके हुए एरियाज ऑफ योर लाइफ भी मूव करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड, फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फॉर फेरी स्पॉटिंग। It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Now, अगर आप ये start कर दो believe करना कि you are worthy of love and you have to receive love now, it will come to you. अभी शायद आपको लगता है कि आपको ही एफर्ट करना है, आपको ही ये करना है, क्योंकि अब पर्सन तो कर नहीं रहा। सो अगेन ऐसा पर्सन, उसको आपने राइट नाउ बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर देना अपनी अपने इंटेंशन से, अपने थॉट प्रोसेस से, एंड देन आपने ये अपने आप को बताना है कि नहीं, यू आर being loved and you are being pursued by the right man or right woman, and let that person come to you जो कि आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे। manifest that person in your life। जब आप ये सोचना शुरू करोगे कि नहीं, you have to be loved, you have to be taken care of, you have to be treated like a princess or a prince, वो होगा। right now आपको लगता है कि you have to do the effort somehow, otherwise पता नहीं क्या हो जाएगा। no, you don't have to। जब आप अपने आप को ये अंडरस्टैंड करवा दोगे तो आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगैन इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रिंग योर फोकस टू योर सेल्फ एंड अपनी लाइफ को इस इंसान के इंतज़ार में या इस सिचुएशन के इंतज़ार में कि ये कब बदलेगी, ख़त्म नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, टू फाइंड योर सेल्फ एंड ट्राई करो कि जब आप अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, तो क्वेश्चन योर सेल्फ कि what makes you happy, what kind of relation makes you happy, क्या चाहते हो आप अपनी लव लाइफ में। जब आप ये सब क्वेश्चंस करोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि आपने अपने साल इस इंसान के साथ वेस्ट किए हैं, और आप चाहोगे कि काश आप अपनी ज़िंदगी में अब वो मिस्टेक नहीं करो जो आपने पहले की, इस इंसान को सर पर चढ़ाकर। उस इंसान को टाइम दो, उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो जो कि आपको वैल्यू करे, जो कि आपको उतना प्यार करे जितना आप डिज़र्व करते हो और जितना आप देते आए हो लोगों को अपनी ज़िंदगी में। सो वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्लैरिटी जब आपको आएगी तो आप अपनी ज़िंदगी के राइट डिसीजंस ले सकोगे। एक होता है ना फियर ऑफ द अननोन, और एक होता है फियर ऑफ द बीइंग लोनली। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपको दोनों हैं, और इस सब से अपने आप को निकालने की बहुत ज़रूरत है आपको राइट नाउ। और इसीलिए ये सेपरेशन, इसीलिए ये एंडिंग हुई है, ताकि ये टाइम आप अपने आप को दे सको, सोच सको, और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। सो या आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।